और अब बात उस सर्दी की जो कि दर्द देने लगी है। नए साल में आते ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों को माइनस वाली मुसीबत सताने लगी है। कहीं पानी बर्फ बन गया तो कहीं पर्यटक बर्फबारी को कोस रहे हैं और हाल ऐसा हो गया है कि पहाड़ों पर बर्फ ने जिंदगी को भी जमा दिया है। करीब 300, 400, 500 गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। कोई उम्मीद थी नहीं कि हम लोग आज 12-1 बजे 2 बजे वाले घर पहुंचेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी जिंदगी पर पड़ने लगी भारी। जनवरी में माइनस वाली मुसीबत, ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। बर्फिस्तान बने पहाड़ तो मैदान में ठंड का प्रहार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हर जगह खून जमाने वाली सर्दी का अटैक हो गया है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ दी है। जो दरख्त हरे दिखते थे अब सफेद नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ है, घरों की छत बर्फ से लद गई है, सड़कों और गाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ है। वादियों में बर्फ का आतंक फैल गया है। ये श्रीनगर है, वही श्रीनगर जहां पर्यटकों का मेला लगा रहता है, लेकिन अब यहां पर्यटक कम और बर्फ ज्यादा दिख रही है। आसमान से इतनी बर्फ गिर रही है कि पूरा श्रीनगर बर्फमय हो गया है। श्रीनगर में तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का हर घर बर्फ से लदा हुआ है। आसमान से गिर रही इस आफत ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दी। श्रीनगर का लाल चौक भी सुनसान हो गया है। कश्मीर घाटी में साल 2021 की पहली बर्फबारी की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। साल के शुरुआत में ही यहाँ भीषण बर्फबारी देखी जा रही है। रात के दौरान से ही कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में और जम्मू के हिली एरियाज में बर्फबारी की शुरुआत हो गई। अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में भी इस साल की ये पहली बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में भी काफ़ी बर्फबारी हुई है, लेकिन ज़्यादातर अधिक जो है दक्षिणी कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो घाटी को देश से जोड़ने वाला एक लोता रास्ता है वो भी यहाँ पर ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जवाहर टनल के पास काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से भारी बर्फबारी होगी। इसके अलावा 5 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम फिर से शुष्क रहने की भविष्यवाणी की गई है। घाटी में मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी किया है। गुलमर्ग में भी आसमानी आफत ने सब कुछ जमा कर रख दिया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ सफेद आफत नजर आएगी। इतनी बर्फ गिरी कि जमीन नहीं दिख रही। गुलमर्ग में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। बर्फिस्तान में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। पेड़ हो या पहाड़, हर जगह सफेदी ही सफेदी छाई हुई है। श्रीनगर और गुलमर्ग की तरह ही पटनी टॉप का भी कुदरत ने श्रृंगार कर दिया है। आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए। देखने में नजारा सुंदर दिख रहा है, लेकिन पटनी टॉप में इसी बर्फ ने लॉकडाउन लगा दिया है। यहां गाड़ियों पर बर्फ है, होटल के बोर्ड पर बर्फ है, पहाड़, रास्ते सब बर्फ से ढक गए हैं। ठंड ने ऐसा कहर ढाया है कि लोग घर का दरवाजा खोलने से भी हिचकिचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का खजियार भी सफेद हो गया है। खजियार को क्यों मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाएगा।
खजियार हमेशा हरे भरे पेड़ों से घिरा दिखता है, लेकिन आजकल यहां बर्फ का कब्जा है। खजियार की झील सफेद हो गई है। बर्फ ने शिमला की तस्वीर को भी बदल कर रख दिया है। शिमला इतना ठंडा हो गया कि इन तस्वीरों को देखकर आपको रजाई में भी ठंड महसूस होने लगेगी। यहां भी सर्दी ने सितम ढा दिया है। शिमला में बर्फबारी की वजह से होटल की टंकियों का पानी बर्फ बन गया है। शिमला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहां से सब पलायन कर गए हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं। शिमला और डलहौजी के अलावा मनाली में भी भारी बर्फबारी है। इतनी बर्फ गिरी कि मनाली में 500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। आसमानी आफत की वजह से जहां तहां पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई हैं। हजारों पर्यटक मनाली में बर्फ का मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन अब यही बर्फ इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। मतलब इतना बुरा हाल था टनल का कि देखकर तो बंदा घबरा ही जाए कि कहाँ पर किस तरीके से पाँव भी रखना है। लेकिन उसके बाद भी टूरिस्ट खड़ी हुई थी, वो ऐसे फिसला कि वहाँ से लेके समझो 50, 60, 70 मीटर तक फिसलते चली गई गाड़ी, खाली गाड़ी। तो हमसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम जाएं यहाँ से। मनाली में पिछले 36 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अटल टनल के पास कल रात को सैकड़ों सैलानी फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह रेस्क्यू किया। इस समय हम खड़े हैं अटल टनल मनाली रोड के मध्य में। आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो लाइन लगी है, जैम लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो है पलचान के पास जो है गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी जो सैलानी है वो जो ग्लेशियर पॉइंट है वहां पे ना जाए, और साथ ही साथ जो नदी नाले हैं वहां पे ना जाए। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। आनी जलोड़ी जोत नेशनल हाईवे भी बर्फबारी की वजह से बंद है। चंबा में सबसे ज्यादा 150 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 57, लाहौल स्पीति में 75 और मंडी में 27 सड़कों को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के औली की तस्वीरें देखिए। यहां अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि सड़क कहां है। जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सड़कों पर जमी इस बर्फ को हटाने के लिए इसी तरह से काम किया जा रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है कि नसों में दौड़ने वाला खून भी जमने लगा है। औली ही नहीं, उत्तराखंड के बद्री केदार समेत हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी, फूलों की घाटी समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई। सफेद स्नो ने जिंदगी थाम दी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, पहाड़ों पर सफेद स्नो आफत बन गई है और दिल्ली और उत्तर भारत पर बारिश और ठंड का अटैक हुआ है। अभी तक दिल्ली को कोहरे, सर्दी और बारिश ने घेरा था, लेकिन अब ओला भी आसमान से आफत बनकर के बरसने वाला है। ठंड का टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मौसम विभाग ने बाकायदा ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। दिन में छाया अंधेरा, राजधानी में बादलों का डेरा। ठंड और कोहरे के बाद दिल्ली पर बारिश का वार। सर्दी अभी और सताएगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 से 4 दिन तेज हवाएं चलेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कोल्ड वेव शुरू हुआ था या 1.1 तक गया था दिल्ली। हम बोले थे कि एक वेट स्पेल आ रहा है, इंटेंस वेट स्पेल, और लंबा टाइम रहेगा। तो बिल्कुल वही हुआ। कल सुबह हुआ था, सेकंड को हुआ था, आज भी हो रहा है, और ये 4, 5, 2 दिन होगा। बट पीक जो है, जो एक्टिविटी 3 और 4 को रहेगा।
आज ऑलरेडी चल रहा है। और ये जो वेट स्पेल और जो क्लाउडी वेदर, जो रेन, ये बीच बीच में होएगा 4th और 5th को। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत को ठंड ने दबोच रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को भी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश और ओले गिरेंगे। दिल्ली और उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड की सबसे बड़ी वजह क्या है, अब ये देखिए। दरअसल ठंड के इस टॉर्चर के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे बड़ी वजह बना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी लेकर आता है। भारत तक आते आते हवा बहुत ठंडी हो जाती है। जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं, तो उत्तर भारत में ठंड में बारिश होती है, जिससे ठंड और बढ़ जाती है। हमारा वार्निंग अगर आप मतलब देखेंगे, हमारे पास जो लेटेस्ट है, तो हम लोग 3 दिन तक जो है ओले गिरने का भी वार्निंग दिया है और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी वार्निंग दिया है। हमारा जो प्लेन एरिया है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, 3, 4, 5, और जो हिल एरिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हेवी रेन स्नोफॉल होगा कल और परसों। राजधानी ने नए साल की शुरुआत दांत किटकिटाने वाली सर्दी से की थी। पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई इस तस्वीर को देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और उत्तर भारत को बादलों ने घेर रखा है। आने वाले दिनों में यही बादल दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। 7-8 को हम लोग इसकी कलर कोडेड ऑरेंज वार्निंग जारी किया है, कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव। तो इसीलिए हम लोग इसको टाइम टू टाइम कलर कोडेड वार्निंग फॉर जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज रेन और स्नो या हैवी रेनफॉल जो प्लेन्स में है और हैवी रेन स्नो हिल्स में है, जो 3, 4 और 4, 5 दे रहे हैं, उसके बाद फिर कलर कोडेड दे रहे हैं कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव। तो इसीलिए सभी लोग जो है हमारा जो वार्निंग और बुलेटिन देखें और अकॉर्डिंगली सेफ्टी अपनाएं। हाल ये हो गया है कि हाड़ कपा देने वाली सर्दी के इस दौर में उत्तर भारत में भी पारा माइनस में पहुंच रहा है। हरियाणा के हिसार में तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। गुरुवार को नारनौला का तापमान -0.5 पहुंच गया था। राजस्थान के माउंट आबू में भी तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। फतेहपुर में -3 और चुरू में -1.5 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों से आ रही चिल्ड हवाओं ने दिल्ली समेत उत्तर भारत का दम घोंट दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर और भी बढ़ेगा। सर्दी की बेदर्दी आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।